Hello students, question number 29 from JEE Main 2021, 24 February shift 2. The question is, let iota is equal to under root of -1 and this expression is k, then आपको n equal to मानना है कि greatest integer of mod of k, then this expression, इस expression का value क्या होगा ये बताना है हमें. तो सबसे पहले तो n की वैल्यू निकालनी है. n की वैल्यू से पहले k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करना है. तो k इज इक्वल टू, यहाँ पर 21 वैल्यू है. इसका अगर मॉडुलस की बात करूँ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का तो वो 2 आएगा. इसका जो मॉडुलस आएगा वो √2 आएगा. तो यहाँ पर मुझे 2 चाहिए अंदर, तो उसको 2 से हम लोग अगर डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर अगर मैं √2 से डिवाइड कर दूंगा तो देखते हैं क्या आता है. तो स्टार्ट करें अगर, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ इस पूरी टर्म को कि देख लेते हैं. उसके बाद 2 की पावर जो भी बची रहेगी हम लोग उसको बाहर लिख लेंगे. तो यहाँ पर -1/2 प्लस आयोटा √3/2 के पूरे की पावर 21 कर दिया है एंड डिवाइडेड बाय 1/√2 माइनस आयोटा/√2 की पावर यहाँ पर 24 किया है. तो बेसिकली यहाँ पर मैंने 2 की पावर 12 से डिवाइड किया है और यहाँ पर 2 की पावर 21 से डिवाइड किया है. सेम में मैं यहाँ पर भी 1/2 प्लस आयोटा √3/2 टू दी पावर 21 एंड डिवाइडेड बाय 1/√2 प्लस आयोटा/√2 टू दी पावर 24 कर दूंगा. अब अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर मैंने 2 की पावर 12 से डिवाइड किया है, यहाँ पर मैंने 2 की पावर 9 से डिवाइड किया है, 21 से डिवाइड किया है. तो बेसिकली 2 की पावर 9 जो है बचा हुआ रहेगा, तो वो अगर मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूँ 2 की पावर 9 से तो ये बैलेंस हो जाएगा. तो यहाँ पर 2 की पावर 9 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो 2 की पावर 9 बेसिकली यहाँ आ जाएगा. बस अब इसको सॉल्व कर लें अगर, तो यहाँ से नहीं, सॉरी एक मिनट, इसको हम लोग प्रॉपरली एक बार देख लेते हैं. यहाँ पर मैंने डिवाइड किया है तो यहाँ पर 2 की पावर 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ऐसा कर लेता हूँ, 2 की पावर 21 से यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे यहाँ पर भी सेम वे में मैंने इधर डिवाइड किया तो इधर मल्टीप्लाई करूँगा 2 की पावर 12 से. तो बेसिकली 2 की पावर 12 यहाँ पर आएगा. कुछ इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा. अब यहाँ पर k इज इक्वल टू, अच्छा 2 की पावर 9 यहाँ पर बचा है, अब ऊपर बचा है बेसिकली, है ना, नीचे नहीं. यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर, ये लिखा हुआ है आयोटा 2π/3 लिखा हुआ है क्योंकि ये 2π/3 एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है. इसकी पावर है 21 और डिवाइडेड बाय नीचे e की पावर आयोटा -π/4 है ये, और इसकी पावर है 24 क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर है ये. प्लस सेम में मैं यहाँ पर अगर देखें तो ये हो जाएगा e की पावर आयोटा π/3 हो जाएगा ये, इसकी पावर है 21 डिवाइडेड बाय e की पावर आयोटा π/4 टू दी पावर 24 है यहाँ पर. तो यहाँ से आ जाएगा k इज इक्वल टू ई टू दी पावर, यहाँ इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं. तो k इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय ई टू दी पावर, यहाँ पर हो जाएगा 7 बचेगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, e की पावर 14 पाई आयोटा बचेगा डिवाइडेड बाय ई टू दी पावर आयोटा माइनस का बचेगा ये 6 पाई, -6 पाई बचेगा यहाँ पर. प्लस यहाँ पर भी सेम में ई टू दी पावर 7 पाई बचेगा, 7 पाई आयोटा 7 पाई डिवाइडेड बाय ई टू दी पावर आयोटा यहाँ पर हो जाएगा 6 पाई. ये हो जाएगा 2 की पावर 9 एंड इनटू ई की पावर ऊपर जाके ऐड हो जाएगा ये, तो 14 और 6 हो जाएगा 20. तो यहाँ पर हो जाएगा ये 20 पाई आयोटा 20 पाई एंड प्लस यहाँ पर हो जाएगा ई की पावर आयोटा पाई, सिर्फ पाई बचेगा यहाँ पर. तो ये हो जाएगा 2 की पावर 9 और ध्यान से देखा जाए तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई है ये, तो इसका वैल्यू 1 आएगा और ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो यहाँ पर -1 आएगा. तो बेसिकली ये 0 ही आ जाएगा k का वैल्यू. और अगर k का वैल्यू 0 हो गया तो हमें जो एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू निकालना है, जो उसको एक बार लिख लो अगर मैं, तो लिखा हुआ है समेशन j इज इक्वल टू 0 टू 5 हो जाएगा क्योंकि n का वैल्यू यहाँ पर 0 रख दूंगा मैं यहाँ पर,
और यहाँ पर भी n का वैल्यू 0 आ जाएगा क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका 0 आ जाएगा। और ये एक्सप्रेशन है j+5 का स्क्वायर, और देखो दोनों का समेशन सेम है तो इसको कंबाइन कर लेता हूँ मैं, तो माइनस j+5 यहाँ से आ जाएगा कुछ इस तरीके से, j+5 इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं और उस पर समेशन लगा देते हैं j=0 से 5 तक। तो j=0 से 5, यहाँ पर मैं j+5 को एक बार कॉमन ले लूँगा तो बचेगा ये j+5 एंड -1 बचेगा, और ये आ जाएगा j², यहाँ बेसिकली आ जाएगा j² एंड 4 बचेगा यहाँ पर, तो 9 हो जाएगा, तो 9j एंड आएगा 4 बचने पर 20 यहाँ पर बचेगा। तो कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करने पर वापस हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब इस पर हम लोगों को समेशन लगाना है j=0 से लेके 5 तक। समेशन j² का वैल्यू अगर 5 तक ही लेना है तो 5 × 6 × 5 दूनी 10 और 11 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा इसका वैल्यू। उसके बाद फिर +9 टाइम्स समेशन j का वैल्यू हो जाएगा, यानी फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सम हो जाएगा, जो कि आ जाएगा 5 × 6/2 एंड +20 5 टाइम्स आ जाएगा, तो 20 × 5 हो जाएगा ये, तो सॉरी 6 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म 6 है, इस वजह से यहाँ पर 0 पुट करने पे 0 हो रहा है, इस वजह से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन यहाँ पर 20 एक बार और एक्स्ट्रा आएगा तो 6 टाइम्स आएगा बेसिकली ये, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 55 + 2 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, 15 × 9 135 हो जाएगा ये, एंड प्लस यहाँ से आ जाएगा 120, तो इसको ऐड कर दूंगा तो 140 190 हो जाएगा, 190 + 20 = 210, तो 310 जो है हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, 310। थैंक यू।